और पूर्णिमा में ही यह होलिका का दहन होता है। इसलिए पूर्णिमा के अवसर पर रात्रि बेला में पूर्णिमा है। होलिका में मारवाड़ी समाज के लिए बहुत विशेष महत्व रखता है। होलिका में यह जलाने के और यह जो है जेल पोकर यह जो है होलिका में ढाला जाता है। गोबर की आहुति के अपन कंडा बनाकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोसाइटी। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। सबसे पहले हम चर्चा चलाएंगे होलिका दहन पर। होलिका दहन इस बार 2024 का कब है, क्या भद्रा में है, किस वक्त पूजा करना है। जब देखा जाता है तो सनातनी हिंदुओं के लिए एक बहुत ही बड़ा महान पर्व कहलाता है होली। क्योंकि होलिका के विषय में जानकारी के लिए हम पटना सिटी के विद्वान पंडित मुन्ना शर्मा जी से पूरे विस्तार रूप से जानकारी लेंगे। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या भभूत लगाने से फ़ायदा है, ये तमाम मुद्दे से हमारे बीच है। पंडित मुन्ना शर्मा जी से विस्तार रूप से होलिका दहन के बारे में चर्चा चलाएंगे। बाबा प्रणाम। खुश रहिए, आशीर्वाद, आपकी चैनल को शुभकामना। बाबा, इस बार होलिका दहन कब मनाया जाए? इस बार क्या शुभ है? जैसे कि देखिए, होलिका जो है यह 24 तारीख को रात्रि 10:30 बजे के बाद होलिका दहन है। दिन में 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे रात्रि तक यह भद्रा है। भद्रा में कुछ कार्य करना निषिद्ध होता है। होलिका दहन भद्रा में नहीं होता है। रक्षाबंधन भद्रा में नहीं होता है। विवाह का फेरा जो मंडप के नीचे फेरा लिया जाता है अग्नि का, वो भी भद्रा में नहीं किया जाता है। कुछ चीज़ ऐसा है शास्त्रीय अनुसार यह भद्रा में वर्जित है और भद्रा में यह काम नहीं करना चाहिए। करने से क्या क्या फायदा? देखिए, भद्रा में कोई भी काम करना अशुभ माना जाता है और उसकी जो है अशुभता के कारण जो है कष्ट आता है मनुष्य को। और भद्रा में बहुत कार्य वर्जित होते हैं, कारण यह भद्रा के उपरांत ही फेरा होना चाहिए, यानी शादी का फेरा। और भद्रा के उपरांत ही रक्षाबंधन होता है। भद्रा के उपरांत ही होलिका दहन होता है। होलिका दहन जो है भद्र प्रहलाद को मारने के लिए खिलाया गया था, लेकिन भगवान जो है सच्चाई बच गई, भद्र प्रहलाद बच गए, होलिका जल गई। इसलिए होलिका में यह कुछ सामाजिक भी विशेष पर्व है। होलिका में मारवाड़ी समाज के लिए बहुत विशेष महत्व रखता है। होलिका में यह जलाने के लिए होलिका का जो है वह निर्माण किया जाता है महिलाओं के द्वारा। और यह जो है जेल पोकर यह जो है होलिका में ढाला जाता है। गोबर की आहुति के अपन कंडा बनाकर यह पारिवारिक रीति के अनुसार, सामाजिक रीति के अनुसार यह होलिका में डाला जाता है। तो 9:30 बजे तक दिन में 24 तारीख को भद्रा है, उसके पहले होलिका में डालने के लिए जो जेल पुने का विधान है वो लोग कर लें। होलिका दहन में क्या क्या चीज़ देना चाहिए ताकि वो? होलिका में देखिए, शुभ लगन के कारण जो है मोहरी जो है बुराई को जलाने के लिए होलिका का दहन, और इसमें बुराई को जलाना चाहिए और अच्छाई का जो होलिका प्रेम रंग है उसको अपनाना चाहिए। और इस प्रकार से सामाजिक दृष्टिकोण से यह पर्व को जो लोग गंदा कर देते हैं यह शुभ है। होली भाईचारा का प्रेम है। इत्र गुलाल से खेला जाता है। वृंदावन में देखिए होली का महोत्सव होता है, फूलों का होली होता है, इत्र का होली होता है। आज खाटू नरेश में इत्र की होली होती है। और इस प्रकार से होली का महोत्सव शुभ है और यह भाईचारा का प्रतीक है। इसलिए आपस में सब मिलकर जो है होली का त्यौहार मनाना चाहिए। सुख शांति समृद्धि की कामना करनी चाहिए। होलिका में बुराई को जलाना चाहिए और होलिका की राख की पवित्रता के साथ यह जो है विशेष जो होलिका के बाद जो है पहला मंगलिक कार्य पड़ता है विवाह का, जो है गंगोर का उत्सव आरंभ होता है। ये कन्याएं पूछती हैं, सुहागवती महिलाएं पूछती हैं और यह होलिका का जो है दूसरे राख से यह होलिका का निर्माण कर कर यह गौरा और शिव शंकर पार्वती का यह पूजन होता है। और इस महोत्सव से कन्याएं करती है, यह मंगलिक बेला का भी कार्य आरंभ हो जाता है। इसलिए इस मंगलिक बेला को हम कहते हैं कि जो होलिका जो निर्माण होता है राख की मृत्तिका से जो निर्माण करती हैं कन्या, उसको 15 दिन 17 दिन पूजती हैं, उसके बाद गंगा में प्रवाह करती हैं। इसको गंगोर महोत्सव कहा जाता है। ये बड़ी भी चढ़ाया जाता है, राख से लोग भभूत भी लगाते हैं पूरे शरीर में। क्या देखिए, प्राचीन जो है भभूति जो लगाना है वो अच्छाई होता है। जैसे शंकर भगवान ने मिट्टी का राख का लगा के जो है शमशान में भी किया था, इसी प्रकार से राखी का जो है राख जो है होलिका का जो है पवित्र मानकर उसको शरीर में भस्म लगाना चाहिए। भस्म लगाना शरीर के लिए शुद्धि कारक है। होलिका दहन 24 तारीख को मनाया जाएगा और रंग भरी जो है रंग के गुलाल जो है रंग के महोत्सव
25 तारीख को मनाया जाएगा। होलिका दहन पर विस्तार पूर्वक बतला है। तो 10:30 बजे रात्रि के बाद से आप होलिका दहन कर सकते हैं, भभूत लगा सकते हैं। तमाम तरह का जो सनातनी हिंदुओं का है, जो शुभ माना जाता है, होलिका दहन के बाद से आपका शुभ कार्य शुरू हो जाएगा। और खास बात मुन्ना शर्मा जी ने यह भी बताया कि होली जो पर्व जो होता है आपसी भाईचारों को जोड़ने का है, ना कि कुछ लोग शरारती तत्व करते तोड़ने का कार्य करते। ऐसा नहीं करें, आपस में मिल बैठकर और खास करके सामाजिक रूप से कार्य और मनाना चाहिए। SSR 2 आप देखते रहिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।